रुख करेंगे गोरखपुर का। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, कई तरह की सौगातें दे रहे हैं और जो कार्यक्रम यहां पर है उसे संबोधित कर रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत से अपने सिर को ढकने के लिए अपना स्वयं का आवास प्राप्त कर लिया जाए तो एक उपलब्धि होती है, और वह उपलब्धि उस व्यक्ति की मेहनत के साथ अगर शासन प्रशासन का थोड़ा सहयोग हो जाए तो उपलब्धि उसके लिए आजीवन यादगार बन जाती है। और उसे यादगार बनाने के लिए ही स्पोर्ट्स सिटी में इस प्रकार की सुविधा का उपलब्ध होना न केवल उनके जीवन को आसान बनाता है बल्कि वह खुशहाली से भी भरपूर करता है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण को इन स्कीम के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर है। आज अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज से 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों को कहीं जाना होता था, पहचान छुपानी पड़ती थी। पहचान का संकट था। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले तक इस सीजन में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी। नौ की बीमारी से बहुत सारे बच्चे काल कलमित हो जाते थे। लेकिन अब बीमारी भी नहीं है और बीमारी के कारकों को ढूंढ करके उसका भी इलाज किया गया है। यानी ये उपचार केवल बीमारी का ही नहीं किया गया है बल्कि उन बीमार मानसिकता का भी किया गया है जो गोरखपुर के विकास में और उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। अब माफिया प्रवृत्ति प्रदेश के अंदर नहीं आई है। गुंडे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। राह चलता हुआ राहगीर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकता। आम जन सुविधा के अभाव में नहीं रह सकता। नौजवान रोजी रोजगार के लिए भटक नहीं सकता है। उसको स्थानीय स्तर पर ही उस प्रकार की सुविधाओं का लाभ प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। आपके यहां देखो ना, पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद कर दिया था। आज गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चालू हो गया ना। गोरखपुर का कारखाना चालू हो गया ना, फर्टिलाइजर कारखाना। ये कारखाना चालू होना इस बात को दिखाता है कि विकास हुआ है। उसकी कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ आप झुंगिया गेट से लेकर के मेडिकल कॉलेज के पास की पूरी सड़क को देखिए। आप बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को मोदी नगर तक आपके मोतीपुर तक देखिए। रामगढ़ ताल की तरफ आप जाएंगे तो रामगढ़ ताल में भी उस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अच्छी सड़कें मिलेंगी। ताल एक बार पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अगर रेलवे लाइन के दक्षिण के लोगों के लिए आधे गोरखपुर के रामगढ़ ताल तैयार हो गया है तो उसके उत्तर के नागरिकों के लिए मानबेला है, फर्टिलाइजर है, झुंगिया है, राप्ती नगर है। इन सभी नागरिकों के लिए यहां पर चिलवा ताल का भी सुंदरीकरण करने की कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। आपने देखा होगा, वहां जाइए। मैं अभी आ रहा था, मैं देख रहा था, हजारों लोग चिलवा ताल के किनारे परिवार के साथ घूमने के लिए गए हुए हैं। ताल में पानी भरा हुआ है। विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के साथ ही व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए निकल सके, उस प्रकार का बेहतरीन वातावरण उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अब तो कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा रहा है। अब ये सांसद जी मुझे बता रहे थे, कार्यक्रम के बाद उनको लखनऊ जाना है। लखनऊ में क्रिकेट लीग हो रहे हैं जिसमें गोरखपुर की भी एक टीम खेल रही है। और वहां पर जो मैच हो रहे हैं उसी मैच में उनको कमेंट्री करने के लिए जाना है। अभी आप सोचिए कि 7 बजे से मैच शुरू होने वाला है
और वह अभी यहां से जाएंगे, अगले 3 घंटे के अंदर मैच के दौरान लखनऊ पहुंच जाएंगे और लखनऊ पहुंच करके यानी 3 घंटे के अंदर लखनऊ की दूरी तय करना आज के दिन पे आसान हो गया है। पहले क्या था, मुझे याद है आज से 10 साल पहले अगर हमें गोरखपुर से लखनऊ जाना होता था तो हमें 7 से 8 घंटे लगते थे लखनऊ जाने में, 7 से 8 घंटे लखनऊ जाने में। आज लखनऊ की दूरी कम, आज लोगों को जोड़ने के लिए न केवल अच्छी ट्रेन की सुविधा है बल्कि सड़क की भी सुविधा हो गई है, वायु सेवा की भी सुविधा हो गई है। जो मेडिकल कॉलेज आज उपचार का बेहतरीन केंद्र बना हुआ है, वह मेडिकल कॉलेज 2017 के पहले स्वयं बीमार था और जो स्वयं बीमार था तो क्या उपचार करता, आज वह स्वयं स्वस्थ है और उपचार का केंद्र भी बना हुआ है और साथ साथ एम्स भी गोरखपुर में उपचार के बेहतरीन केंद्र के रूप में गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं अच्छे के लिए सोचती है। 2017 के पहले कितना भी हम प्रयास करते थे, सरकारें सहयोग नहीं करती थी। तत्कालीन राज्य सरकार जड़ता पूर्ण तरीके से जड़तापूर्ण तरीके से बैठ करके केवल अपने लोगों तक सीमित होती थी, चेहरा देख करके विकास कराती थी, चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देती थी। यहां पर आपने देखा होगा मंच पर जिन्हें आवास उपलब्ध कराएगा लॉटरी से उनके नाम निकले होंगे, कोई चेहरा देख करके नहीं। आवास की सुविधा, जिसके पास आवास नहीं है उस हर नागरिक का आवास पे अधिकार होना चाहिए, उसको आवास मिलना ही चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। और अब तक 57 लाख गरीबों को पिछले 8 वर्ष के अंदर हम लोगों ने एक आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। गोरखपुर के लाखों लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, चेहरा देख करके नहीं, पार्टी देख करके नहीं। अब तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ जब सरकारें कार्य करती हैं तो परिवर्तन नजर आता है। पहले गरीब उपचार के लिए तरसता था, अगर कोई परिवार में गंभीर रूप से बीमार हो गया तो उसके लिए संकट खड़ा होता था, पूरा परिवार रोता था, चिल्लाता था। चिकित्सालयों में, सरकारी चिकित्सालयों में संसाधन नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार के लिए पैसा नहीं था, लोग परेशान होते थे। आज आयुष्मान का कार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी ने दे दिया हर वर्ष गरीब के लिए, और 70 साल से ऊपर के हर व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में। कोई भी व्यक्ति हो, 70 साल से ऊपर की आयु हो गई है तो उसको फ्री में सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन अगर 70 से कम आयु का व्यक्ति भी है, गरीब है, आयुष्मान का कार्ड, अगर आयुष्मान का कार्ड नहीं बन पाया है, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम पैसा उपलब्ध करवाते हैं और उसे हर प्रकार से सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। याद करिए, 1 वर्ष में ही 1100 करोड़ रुपए हम लोगों ने गरीबों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से उपचार के लिए उपलब्ध करवाए। बहनों और भाइयों, विकास भी है और गरीब के कल्याण के लिए सरकार की योजना